गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पंकज देव आप लोग के बीच में क्लास 7 का वीडियो लेके आया। आज क्लास 7 का आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा। आप वीडियो को देखिए, उसको समझें और जिनको नहीं समझ में आता है वो कमेंट करें, हम पीडीएफ भेजेंगे। पीडीएफ से भी आप उसको समझ सकते हैं और उसमें क्वेश्चन जो रहता है उस पीडीएफ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 7 का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंटीजर। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है इंटीजर। इंटीजर क्या है? सबसे पहले इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर को जानते हैं क्या है? इंटीजर्स को जानने से पहले एक चीज कि सबसे पहले इंटीजर्स पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं। जैसे जनरली 6 क्लास से इंटीजर स्टार्ट होता है। आप 6 में भी कुछ पढ़े होंगे। 7, 8, फिर 9, 10 इंटीजर से रिलेटेड चैप्टर जो होता है उसका नाम होता है रियल नंबर। अभी हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स में सबसे पहला होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। वेरियस टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, अलग अलग टाइप्स। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। दूसरा है ऑल नंबर्स। और तीसरा हम देखेंगे इंटीजर। यहाँ जाके हम पढ़ेंगे, तीसरा नंबर में पढ़ेंगे इंटीजर्स। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या है? तो काउंटिंग नंबर और कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर है वो नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कि क्या? 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। ये सब जो ये जितने भी ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाएंगे हमारा नेचुरल नंबर। दूसरा होल नंबर। तो होल नंबर क्या कहलाता है कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर है उसके साथ हम जीरो को ऐड कर दें, यानी जीरो लगा दें, तो वो हो जाएगा होल नंबर। लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर all natural numbers together with zero are called whole number। जितने भी नेचुरल नंबर है उसके साथ जीरो लगा दे तो वो होल नंबर कहलाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। ये क्या हो गया? होल नंबर। इसको होल नंबर कहेंगे। अब देखिए कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर में हमारा जीरो नहीं है। यदि 1, 2, 3, 4 यहाँ उठा के रख दे तो ये 1, 2, 3, 4 पूरा आ जाता है। लेकिन इस पूरे को हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे जीरो मेरा छूट जाता है। इसलिए एक सेंटेंस होता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। अब हम पढ़ते हैं इंटीजर। तो इंटीजर क्या है? तो ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव, जीरो एंड negative of counting number are called
इंटीजर्स। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर उसके बाद जीरो और नेगेटिव भी उसमें कुछ काउंटिंग नंबर में हो तो वह हमारा कहलाता है इंटीजर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3 एटसेट्रा, ये है इंटीजर। अब इंटीजर के दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इंटीजर। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और सेकेंड में है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4। तो इस टाइप से हम पढ़े सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और इंटीजर के दो टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। तो हमको इंटीजर में ये सारा चीज हमको पहले जान लेना था, ये चीज हम जान। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर का प्रॉपर्टीज, इंटीजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब ये चैप्टर, ये चीज हम पढ़ेंगे इंटीजर का। इसको मिटा देते हैं। इसको डिफिनेशन या समझने के लिए जिन बच्चों को लिखना है, तुम लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, फिर आराम से उसको घर में बैठ के पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब इसके आगे हम इसको बनाएंगे। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। फर्स्ट इसका जो प्रॉपर्टीज है, वह फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। जब दो इंटीजर को हम जोड़ते हैं तो वह रिजल्ट जो होता है वो हमेशा एक इंटीजर ही देता है। कहने का मतलब है कि जब दो इंटीजर को हम जोड़ते हैं, जैसे कि a एंड b आर टू इंटीजर्स, ए और बी दो इंटीजर है, और जब हम इस दोनों इंटीजर को जोड़ते हैं तब हमारा a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब था जैसे कि 5 और 4 दो इंटीजर है। जब 5 और 4 को हम जोड़ते हैं इक्वल टू 9 होता है, तो 9 भी क्या है, एक इंटीजर है। 5 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर। दो इंटीजर को जब हम जोड़ते हैं तो वह एक इंटीजर ही रिजल्ट देता है। ये था क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा हमारा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशंस। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशंस क्या कहता है कि इफ a and b आर टू इंटीजर, देन इसका कहता है कि इफ a and b आर टू इंटीजर्स, if a and b are two integers, then a plus b equal to b plus a। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशंस कहता है कि जब दो इंटीजर a और b को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि जब a और b दो इंटीजर है तो a प्लस b को जोड़े और फिर इस b को b को आगे रखे, a को बाद में रखे, यानी कि उसको पलट के जोड़े, तो रिजल्ट जो होता है हमारा दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये कम्यूटेटिव लॉ
फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि जब दो इंटीजर को जोड़ते हैं, उस इंटीजर को फिर से आगे पीछे करके जोड़ते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो होता है वह सेम होता है, इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री इंटीजर। अब यहाँ पे बोलता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कि इफ ए बी एंड सी आर any three integers, then a plus b plus c equal to a plus b plus c। या तो फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a plus b plus c equal to a plus b plus c। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री इंटीजर, यदि ए बी और सी तीन इंटीजर है, तब ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए को बाहर और बी और सी को अंदर रख के जोड़े, इक्वल टू फिर ए प्लस बी, ए और बी को एक साथ रख के जोड़े और फिर सी को बाहर रख के जोड़े, तो दोनों का रिजल्ट जो होता है वह सेम देता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का प्रॉपर्टी है कि यदि तीन इंटीजर है, तीनों को हम इस प्रकार से भी जोड़ेंगे तो वह रिजल्ट हमारा सेम देगा। तो ये था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें और दो लॉ है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसके और दो प्रॉपर्टीज है। आप प्रॉपर्टीज को वीडियो पॉज करके प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं और लिख के उसको समझ सकते हैं। फिर जितने भी हम सारे, ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज को हम जब पहले इसको अच्छे तरीके से जान ले, सारे प्रॉपर्टीज को हम जान ले, तो प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होगा और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सारे प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके बता रहा हूँ। आप उसको वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और इसको इस चैप्टर को समझेंगे। चलिए अगला चैप्टर, इसका टॉपिक देखते हैं। प्रॉपर्टी 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज। चौथा प्रॉपर्टी था एग्जिस्टेंस of additive identities। Existence of additive identities, इसमें क्या है, for any integer a we have, इसमें कहता है for any integer a we have a plus 0 equal to 0 plus a equal to a। ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि यदि कोई एक इंटीजर है और उसको 0 के साथ जोड़ेंगे और पहले उस आइडेंटिटी को, पहले उस इंटीजर को रखेंगे, उसके बाद 0 से ऐड करेंगे। जैसे हम इस इंटीजर को रखें फिर 0 ऐड करेंगे, फिर उसके अगला में स्टेप में इस 0 को पहले रखेंगे और वह इंटीजर को जोड़ेंगे, तो रिजल्ट हमारा क्या है, वह इंटीजर ही देगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है यह एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज फॉलो करता है कि किसी भी नंबर को 0 से जोड़ते हैं, या तो 0 को पहले रखें या तो 0 को बाद में रखें, हमारा रिजल्ट वह नंबर ही देता है। किसी नंबर को 0 से जोड़ने के बाद हमारा रिजल्ट जो है वही नंबर देता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये हमारा था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम अगला इसका लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लास्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हम इसका पांचवा टॉपिक है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें पढ़ेंगे फॉर एनी इंटीजर, फिर इसमें भी इसी तरह फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव
और एन इंटीजर कोई भी इंटीजर ए के लेते हैं तो फिर क्या होगा कि a प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। ये था कि कोई भी इंटीजर जब हम उसी पॉजिटिव नंबर और उसी इंटीजर का नेगेटिव नंबर लेते हैं तो वह फिर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में वही नेगेटिव नंबर को आगे रखते हैं और बाद में पॉजिटिव नंबर को बाद में रखते हैं और फिर दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या देता है, 0 देता है। ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो ये एडिटिव हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसके 5 प्रॉपर्टीज है, पांचों प्रॉपर्टीज को आप लोग पढ़ा। अब हम इसका पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब सब्सट्रैक्शन का भी हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं वीडियो आप पूरा देखें, चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अब हम पढ़ते थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की जगह हम सब्सट्रैक्शन रख देंगे। सब्सट्रैक्शंस, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टीज। इसमें एक पहला जो है प्रॉपर्टी, इसको हम देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे कि इफ ए एंड बी एनी टू इंटीजर, सेम है, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है। इफ ए and b any two integers then a plus minus b a minus b is always integers। कहता है कि यदि ए और बी दो इंटीजर है, दो इंटीजर को आपस में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा इंटीजर ही देगा। जैसे कि 9 और 4 दोनों इंटीजर है, 9 भी इंटीजर और 4 भी इंटीजर। जब हम 9 में 4 माइनस किए तो हमारा रिजल्ट जो आया वो 5 आया, तो 5 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो ये कहता है कि जब दो इंटीजर है, दोनों इंटीजर को हम माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो होता है हमेशा एक इंटीजर ही देगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका पढ़ेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव बोल रहा है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है सब्सट्रैक्शन के लिए। कैसे नहीं फॉलो करता है, देखिए मान लीजिए कि याद रखिए कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में हमने पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में हमने पढ़ा था कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये पढ़ा था। ठीक है, अब उसी को ध्यान में रखते कि इसको हम पढ़ेंगे उसी टाइप से कि मान लीजिए कोई इंटीजर लिए 3 - 5 इक्वल टू 5 - 3, क्या दोनों का रिजल्ट सेम होगा? 3 - 5 5 2 और इधर 2 डज नॉट इक्वल, है ना, यानी कि 3 - 5 जो है वह 5 - 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए बोलता है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। तीसरा इसका एक लास्ट टॉपिक था, इसको हम देख लेते हैं। इसमें भी सेम है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। Subtraction of integer is not associative. Subtraction of integer is not associative। मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग
गंदा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। इसमें क्या कहता है कि इसमें भी लेंगे 2 इंटीजर लेंगे, 3 इंटीजर -3, 3 - 4, इसको थोड़ा सा हम पहले बताते हैं कि इसमें हम क्या पढ़े थे एसोसिएटिव ऐड में कि a + b + c = a + b + c। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो अब यहाँ पे जहां जहां प्लस है वहां माइनस देंगे, तो क्या ये फॉलो करेगा? तो a - b - c = a + b - c, ये जो क्या है इक्वल टू नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसको आप कोई भी नंबर्स ले लें और नंबर का एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि वह इक्वल टू नहीं होगा। यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। जिस तरह से नॉट कम्यूटेटिव था उसी तरह से ये नॉट एसोसिएटिव भी होगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और है कि 0 इंटीजर था कि 0 क्या है, एक टॉपिक मैं भूल गया था बताने के लिए। ये देख लीजिए 0, इसको बोलते हैं 0, बहुत मायने वर्ड है ये 0। ये 0 क्या है? यह 0 इंटीजर है। तो इंटीजर है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो 0 इज ए इंटीजर, लिखेंगे हम 0 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। 0 जो है ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है, लेकिन 0 क्या है? वो एक इंटीजर है। चलिए अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बुक हमको देख लेते हैं। हाँ, बुक्स एक्सरसाइज दिया होगा। चलिए एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A है, इसमें से सॉल्व करने का होगा क्वेश्चन, इवैल्यूएट करके दिया रहता है। इवैल्यूएट करके क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे दिया हुआ? मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 15 + -8, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 15 हम जानते हैं और ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, इक्वल टू 15 - 8 7। ये क्या है? It is an integer by कौन सा लॉ फॉलो हुआ? उस लॉ को हम लिख दें तो बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में हम लॉ को लिख दें कि कौन लॉ फॉलो कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा होता है। कहीं भी आप कोई भी स्कूल में हो, कहीं भी पढ़ते हो आप, तो वहाँ पे जो है इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसको मार्क्स जो होता है वो 100% मार्क्स देता है। जैसे मैं भी कॉपी चेक करता तो फुल में फुल देता यदि यहाँ पे लॉ लिखा रहता है। तो ये बाय कौन सा लॉ है यहाँ? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये नेगेटिव का नहीं है, ये नेगेटिव सब्सट्रैक्शन का प्रॉपर्टी इसमें हम नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे एडिशन का प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तो सब्सट्रैक्शन ब्रैकेट में है हमारा। ये साइन ये देखना है, ये सिंबल देखना है, तो ये ऐड करने बोल रहा है, इसलिए हमको इसमें ये लगाते हैं। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन इसके जितने भी हैं सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे क्वेश्चन आता है फाइंड द सम। फाइंड द सम, सम करना है 153 एंड
-302। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है। 153 प्लस ये माइनस है -3, 153 प्लस माइनस -302, माइनस करेंगे इसको -149, क्या हो जाएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टीज। लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं पे लिख दिया क्वेश्चन में, कभी कभी बस सम लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं पे लिखा रहता है कि यूज प्रॉपर्टी, तब वहाँ पे हमको प्रॉपर्टी यूज करना ही करना है। और जहाँ पे नहीं लिखा हुआ वहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। यदि नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन इसका एडिटिव इनवर्स लिखने को था। फाइंड द एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। किसी का भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, जैसे कि -83। एडिटिव इनवर्स क्या पढ़े थे हम कि a प्लस माइनस a इक्वल टू 0 देता है। तो अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, -83 में 0 देगा, यानी कि -83 और प्लस 83 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -83 का एडिटिव इनवर्स हो गया 83 प्लस 83। और ये यदि प्लस 83 रहता तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता, -83। ठीक है, प्लस रहता तो माइनस हो जाता, और माइनस जब रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉपर्टीज को देख के आप सॉल्व कीजिए। और